हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो बेसिक रूप से बायोट-सेवर्ट लॉ का ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है, कोई अलग नियम नहीं है। ये जो है बायोट-सेवर्ट लॉ को थोड़ा सा इजी रूप में डील करेगा, इजी रूप में आपको एक्सप्रेशन दे देगा और उससे आप मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कुछ कुछ पॉइंट पर निकाल सकते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ का पिछले जो लेक्चर था उसमें दो एप्लीकेशन पढ़े। एक तो मान लीजिए कि ये वायर से रिलेटेड था, कुछ समथिंग एंगल बना रहा था नीचे ऊपर करके, ऐसे मान लेते हैं ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। अगर इसमें धारा आई जा रहा है, ये जो रेडियस है वो r है, तो इस पॉइंट पर अगर b निकालना होता था तो क्या होता था, μ0 में 4 पाई r ये i sin θ1 प्लस sin θ2 करके ऐसे कुछ होता था। इसी फॉर्म को थोड़ा सा और अलग करके मॉडिफाइड करके ये एम्पियर्स का सर्किटल नियम आता है और इस नियम के थ्रू हम ये ज्ञात करेंगे कि किस पॉइंट पर अगर इस वायर से कुछ दूरी दे रखा है तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन उससे पहले ये नियम क्या बोलता है, ये नियम ये बोलता है कि किसी भी अगर धारावाही तार ले लें, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, लाइन इंटीग्रेशन, वो μ0 टाइम्स उसमें धारा जितना प्रवाहित हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। μ0 टाइम्स का मतलब कि ये कि अगर रेखीय समाकलन हो गया ये B.dl, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये जो होता है वो μ0 टाइम्स I होता है। I बोले तो कि ये जो I है वो अभी तो हम एक वायर से लेंगे, फिर 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, इस तरह के इनफाइनाइट वायर भी हो सकते हैं, लेकिन करंट का जो वैल्यू है वो एक कंसिडरेशन रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं वर्ड्स, ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो बायोट-सेवर्ट का ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है। लिखते हैं किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का इंग्लिश जो होता है वो लाइन इंटीग्रेशन होता है, लाइन इंटीग्रल। रेखीय समाकलन का मान धारा के मान का म्यू गुना होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो लाइन इंटीग्रेशन लेते हैं या रेखीय समाकलन लेते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है μ0 टाइम्स I बोले तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वायर है, इसमें जो धारा है वो I जा रहा है, इसका जो रेखीय समाकलन अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमको निकालना होता था B एट पॉइंट P, ये पॉइंट अगर P है तो सबसे पहले ये कि जो पहले एप्लीकेशन किए थे, फर्स्ट एप्लीकेशन बायोट-सेवर्ट लगा वो याद कीजिए, उस टाइम पे हमको एंगल दिया जाता था दोनों छोर से, इस छोर से और इस वाले छोर से, लेकिन इसमें एंगल दिया नहीं है। अगर एंगल नहीं दिया है इसका मतलब थोड़ा सा अगर सेंस में गया कि ये इनफाइनाइट टाइप का वायर है तो आप यही समझे कि हाँ इस तरह का, अगर एंगल वगैरह नहीं दिया है तो वायर का लेंथ हो सकता है कि इनफाइनाइट टाइप हो, या फिर अगर वायर के जस्ट पास में आप रहेंगे तो थीटा जो होगा वो लगभग 90 डिग्री के आसपास होगा। ये थोड़ा सा इस बायोट-सेवर्ट लॉ के जस्ट लास्ट में इसको डिस्कस कर देंगे कि कैसे इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो बायोट-सेवर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है।
या बायट-सेवर्ट लॉ का ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है एम्पीयर सर्किट लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि ये जो इसमें करंट जो है आई जा रहा है, और मान लेते हैं कि कुछ समथिंग पॉइंट हो गया, इसको हटा देते हैं पहले, कुछ पॉइंट हो गया, मान लेते हैं कि पी पॉइंट पर दूरी अगर दे दिया है, पी पॉइंट पे दूरी अगर दे दिया है, मान लेते हैं कि कैपिटल आर। तो इस पॉइंट पर जो अगर बी डॉट डी एल होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये जो बताता है ये है एम्पीयर सर्किट लॉ। मतलब जितना ये धारा जा रहा है इस वायर में, इसका चुंबकीय क्षेत्र और रेखीय समाकलन जो स्मॉल स्मॉल लेंथ को आप धीरे धीरे आप सम कर देंगे, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है और इंटीग्रेशन में लेकर म्यू नॉट टाइम्स आई होता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ। लेकिन एम्पीयर सर्किट लॉ बस जानना नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लेना है कि ये कैसे एक्चुअल में ये आ कैसे रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक छोटा सा ये बनाना पड़ेगा। देखिए छोटा सा सर्किल बनाना पड़ेगा जिसका आप रेडियस ये सेम टू सेम म्यू रखेंगे। इसके बाद धारा तो इसमें आ जा रहा है। देखिए इसको पहले प्रूव करते हैं कैसे, कि पहले इसको एक सर्किल बना लेते हैं। ये जो है सर्किल अगर बन गया तो इस सर्किल में पी पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें अगर लेंथ है और एंगल नहीं दिया है तो कभी भी आगे ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसमें बस एम्पीयर सर्किट लॉ लगेगा। और इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन है, अभी लास्ट में क्वेश्चन करा देंगे इसका। तो सबसे पहले इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। देखिए प्रूफ में ये आएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। सुनिए बी डॉट डी एल में क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बी डॉट डी एल निकालेंगे। बी डॉट डी एल का मतलब ये है कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। लेकिन इस तरह करके इसका क्लोज इंटीग्रेशन जो होगा रेखीय समाकलन डीएल के रिस्पेक्ट में वो होगा म्यू नॉट इनटू आई। सबसे पहले हमने ये बताया था कि ये बायट-सेवर्ट लॉ का ही एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर्म है। तो बायट-सेवर्ट लॉ को लेकर चलते हैं कैसे। बी इक्वल टू क्या होता था, अगर समथिंग कुछ एंगल रहता था, बी इक्वल टू अगर ऐसे रहता था, फर्स्ट एप्लीकेशन पर ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ठीक है। तो बी इक्वल टू होता था म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 4 पाई, ये अगर ये आर है, इसमें करंट जो जा रहा है वो आई है, 4 पाई इंटू आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो गया। अब देखिए अगर इस पॉइंट से ये वायर को हम बहुत लंबा कर दिए, क्या कर दिए, बहुत लंबा कर दिए, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि जो नीचे एंगल बनेगा सेम टू सेम वही वाला ऊपर एंगल बनेगा। लेकिन अगर इस वायर को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिए, बहुत ज़्यादा लंबा कर दिए, तो थीटा नियर अबाउट किधर चला जाएगा, तो 90 डिग्री चला जाएगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा लंबा कर दिए तो बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो कितना पर पहुंच जाएगा, तो नियर अबाउट 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, नियर अबाउट 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। कितना, 90 डिग्री के आसपास। जब 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा तो मतलब θ1 और θ2 दोनों इक्वल होगा, 90 डिग्री के आसपास 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें आप 90 डिग्री फिट कर दीजिए, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। इसके बाद क्या होगा, इसमें 90 लिखिए, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री हो गया। इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, मतलब इसका 1, इसका 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, मतलब बी जो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू 2 होगा, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल। बी जो हो गया वो कितना हो गया, बी जो हो गया वो हो गया म्यू नॉट आई
अपॉन में 2π/r, ठीक है। अब देखिए b का वैल्यू तो मेरा आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन 1 में b का वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 में b के जगह पे क्या पुट करेंगे, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2πr। तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2πr का वैल्यू रखिए समीकरण 1 में, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b के जगह पर क्या रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr रखिए, b की जगह पे रखिए म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr इंटू dl, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये वाला LHS ये वाला RHS। तो LHS को टोटल का टोटल कैलकुलेशन में करके म्यू नॉट इंटू आई आ जाना चाहिए। अगर म्यू नॉट इंटू आई आ जा रहा है इसका मतलब जो हम ये लेकर चले हैं वो सही है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि छोटा छोटा डीएल जो है, सुनिए डीएल जो होता है इस सर्किल का पार्ट होता है, क्या होता है, इस सर्किल का पार्ट होता है। तो छोटा छोटा डीएल को जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं, तो एक सर्कल बना सकते हैं। तो सर्कल बनाएंगे तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, तो 2πr होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से एलएचएस को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो एलएचएस को पहले लिख देते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr डॉट dl, ठीक है। dl को स्मॉल dl का इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल dl का इंटीग्रेशन जैसे वर्ड से वर्ड लाके सेकंड एप्लीकेशन में किए थे। तो स्मॉल dl को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr इंटू dl। अब जो है इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू क्या होगा, 2πr। क्योंकि स्मॉल जो dl लेंथ है वो क्या करेगा, स्मॉल जैसे ये सर्किल है, देखिए जैसे ये सर्किल है, अगर इस तरह का dl लेंथ है, इसी तरह का dl ऐड करते जाएंगे। अगर इसका रेडियस जो है r है तो क्या बनाएगा, एक सरकमफ्रेंस बनाएगा जिसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 2πr होगा। तो ये dl का मतलब ये होता है 2πr, ठीक है। इस dl की जगह पर 2πr रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr और इसके जगह पे क्या आएगा 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल, LHS में क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। LHS में म्यू नॉट इंटू आई आ गया और RHS में मेरा म्यू नॉट इंटू आई था, तो LHS और RHS इक्वल हो गया। इसका मतलब b डॉट क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl का मान जो होगा वो होगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। क्या कि b डॉट dl जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। प्रूफ इसको कैसे करना है, तो धीरे धीरे आप बायोट सेवर्ट लॉ को लिखिए। इसके बाद θ1 और θ2 को नियर अबाउट कहाँ पे ले जाइए, 90 डिग्री के आसपास ले जाइए, क्योंकि इनफाइनाइट अगर वायर रहेगा तो जो एंगल θ1 और θ2 रहेगा वो इक्वल बनेगा, और इक्वल के लगभग कितना चला जाएगा, तो 90 डिग्री चला जाएगा। इसीलिए ये एम्पियर सर्किटल लॉ को कोई अलग ये नहीं है कि ये कुछ अलग नियम है, नहीं, बायोट सेवर्ट लॉ का एक स्पेशल केस है। क्या है, स्पेशल केस है। भले ही आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी करना है। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, क्या है कि कुछ दूरी दे रखा है, क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है। इसको रफ कर देते हैं, लिख लीजिए। इसमें एक दूरी दे रखा है, कैसा कि क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक 35 एम्पियर जो है धारा जा रहा है एक वायर में, ठीक है। 35 एम्पियर जो है वो धारा जा रहा है एक वायर में। अगर इसमें मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है कि इस वायर से कुछ दूरी पर
अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो कितने दूरी पर, तो अगर मान लीजिए कि ये जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है, क्या है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर ये वायर हो गया, कितना एम्पियर ले जा रहा है, आई जो है 35 एम्पियर ले जा रहा है, इससे जो दूरी है वो मान लेते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या करेंगे, इसके चारों ओर जो है वो क्या बनाएंगे, तो एक रेडियस बनाएंगे। देखिए ये 20 सेंटीमीटर ये जो है दूरी है, सॉरी दोनों 20 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि इस वायर से 20 सेंटीमीटर का दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है, वो कितना होगा। तो आप ये समझिए कि इसके लिए भी एम्पियर सर्किट लॉ आएगा और इजी रूप से हो जाएगा एम्पियर सर्किट लॉ में, कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, एम्पियर सर्किट लॉ को खाली लिखिए, एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो ये बताता है क्या कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल होगा। ठीक है, म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये करेंगे कि इससे एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो सर्कल ड्रा करेंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस जो होगा वो 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसको एसआई यूनिट में बदलेंगे तो क्या है 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। आई तो दे रखा है, आई कितना है 35 एम्पियर। तो बी डॉट डीएल जो होगा वो म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल होगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो इस पॉइंट पे बी एट पॉइंट पे निकालना है, तो ये बी एट पॉइंट पे डॉट डीएल जो होगा वो म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल होगा, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र इनटू जो रेखीय समाकलन होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल होगा। ठीक है, तो बी एट पॉइंट बी जो होगा इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई का वैल्यू कितना है, तो 35 एम्पियर है, 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है कि छोटा छोटा लेंथ जो है वो जोड़ करके क्या बनाएगा, तो सर्कमफ्रेंस बनाएगा। सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो बी एट पॉइंट पे इंटू 2 पाई आर के जगह पे क्या रहेगा 0.2 मीटर, 0.2। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का वैल्यू होता है 10 का पावर माइनस 7। क्या होता है 10 का पावर माइनस 7। तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट का वैल्यू जो होगा वो होगा 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7। यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू 35। ठीक है, बी एफ पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे देखिए, इसके बाद सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू 35 अपॉन में 2 पाई इंटू 0.2। ठीक है, ये पॉइंट को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दशमलव कैंसिल हो गया। इसके बाद पाई से पाई, 2 से 2, ये हो गया, बचा कितना, ये हो जाएगा 35 इंटू 10 का पावर माइनस 6, या इसको अगर पॉइंट में बदलेंगे तो बी एट पॉइंट बी जो हो जाएगा 3.5 इंटू 10 का पावर माइनस 5 टेस्ला, या टीवी नोट कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लीजिए कि इस वायर एक की जगह पर 2 वायर दे दिया, 3 वायर दे दिया, लेकिन अगर आपको हर एक वायर से आपको डिस्टेंस पता रहना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस पता नहीं रहेगा तो फिर नहीं कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसके बाद जो है आएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सब है कि अगर मान लीजिए कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो आपको फोर्स पता करना होगा कि फोर्स कितना और किधर लग रहा है। तो ठीक है, थैंक यू। अब जो है अगले लेक्चर में जो है वो फोर्स के बारे में हम बताएंगे कि फोर्स कैसे और कहाँ लगता है, क्योंकि फोर्स का जो है इक्वेशन आया था जब ये चैप्टर चालू होता है वो आया था फोर्स इक्वल टू V क्रॉस B। तो इससे रिलेटेड अब डिस्कशन होंगे आगे के क्लास में, क्योंकि आप
इसमें इसके बारे में जानते थे, इसके बारे में जानते थे, इसके बारे में नहीं जानते थे, तो अब थोड़ा बहुत तो परिचय हो ही गया होगा। अब जो फोर्स आएगा तो थोड़ा बहुत और परिचय कर लीजिएगा उसमें। और आप यहीं तक रहने देते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।